सोच सोच बदलना जीवन बदल लो। परिणाम नापो, सुधारो और लाभों को पहचानो। भाग 3 में, पार्ट 3 में सोच का माप, सुधार और वास्तविक लाभ। विचार केवल हवा में उड़ने वाली चीज नहीं, वह आपकी दिशा, ऊर्जा और नियमित नीति तय करती है। सोच बदलना एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सोच बदलने की कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। असल कारण है आपने मापा नहीं। उनकी सोच में क्या और कितना बदलाव आया। जैसे कि जिम में आप जब वजन घटाने का लक्ष्य रखते हैं तो हर हफ्ते तौलते हैं कि प्रगति हुई या नहीं। वैसे ही सोच के बदलाव को भी मापना जरूरी है। ट्रैक करना और उसे सुधारना बहुत जरूरी है। सोच में बदलाव को पहचानने और मापना। संकेत 1, आपकी भाषा बदलने लगेगी। सोच का सबसे पहला असर आपकी भाषा पे पड़ता है। पहले आप कहते थे, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं। अब आप कहते हैं, यह अनुभव मुझे मजबूत बना रहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। देखिए, शब्द बदले, सोच बदलने की पहली पहचान। आप प्रतिक्रियाएं नहीं, उत्तर देना सीख रहे हैं। पहले आप गुस्सा, तनाव या डर में तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब आप 10 सेकंड रुककर सोचते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए। यह सोच आपकी मेंटल मैच्योरिटी को दिखाता है। बदल रहे हैं ना। असफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाना। पहले असफलता निराश, अब असफलता एक जानकारी। उदाहरण, पहले अगर आप योजना फेल हो जाती थी तो आप सोचते थे, सब खत्म हो गया है। अब आप सोचते हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। यह दृष्टिकोण परिवर्तन स्थायी सफलता का नींव है। आपका ध्यान समस्या से समाधान की ओर शिफ्ट हो जाना। अब आप यह नहीं पूछते क्यों हुआ, बल्कि पूछते हैं, अब क्या किया जा सकता है। यह सोच आपको विक्टिम से लीडर बनाती है। नेक्स्ट, आपके रिश्ते और व्यवहार में शांति आई है। जब सोच साफ हो तो व्यवहार सीमित होता है, संयमित होता है। अब आप काम बहस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। अगर दूसरों का नजरिया आपके प्रति बदल रहा है, अगर आप अब दू का नजरिया चीजों को देखने का बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका अहंकार घट रहा है, समझ बढ़ रही है। इसका दूसरा चरण में जाते हैं। सोच की दिशा को सुधारना और बनाए रखना।
अभी तक तो हमने सीखा कि संकेत क्या क्या मिल रहे हैं। अब उस दिशा में सुधार करना और उसे आगे बनाए रखना। पहला, वीकली रिव्यू कीजिए। हर हफ्ते 10 मिनट निकालो और अपनी सोच को मूल्यांकन करो। प्रश्न उदाहरण: क्या मैंने इस हफ्ते शिकायतें ज्यादा की या समाधान खोजा? समाधान वाले बिंदु लिखें। क्या मैंने खुद की तुलना की? हाँ, तो कारण लिखें। क्या मैंने 3 नई चीजें सीखी? तो सीखी तो लिस्ट बनाएं। यह सोच की दिशा में रखने वाला वीकली चेकअप है। सेकंड, डेली थॉट स्कोर। हर दिन आप दिन को 10 में से अंक दें। स्केल 1 to 10। आत्मविश्वास, सकारात्मक प्रक्रिया, समाधान का पर फोकस। सप्ताह में औसत निकालें। अगर स्कोर बढ़ रहा है तो सोच सुधर पा रही है। नेक्स्ट, रियलिटी और अलाइनमेंट टेस्ट। हर महीने खुद से पूछें, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्या मैं वही व्यक्ति बन रहा हूं जो मैंने सोचा है? क्या मेरा काम, शब्द और विचार एक दिशा में हैं? यह प्रश्न आपको असली प्रगति दिखाता है, ना कि केवल आत्मसंतोष। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रैकिंग। हर शाम को ये नोट करें, किस सोच से ऊर्जा बढ़ी, किस सोच से ऊर्जा गिरी। उदाहरण: आज जब मैंने धन्यवाद दिया, हल्का महसूस किया। जब मैंने तुलना की, मन भारी हुआ। यह अभ्यास सिखाता है कि कौन सी सोच आपकी शक्ति को बढ़ाने में बाधा दे रही। तीसरा चरण, सोच बदलने का असली परिणाम क्या मिलता है। जब तक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कोई फायदा नहीं ना। पहला, डिसीजन पावर बढ़ती है। पहले आप निर्णय में उलझते थे, डरते थे। अब आपकी सोच समझकर आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं। स्पष्ट सोच तेज और सही निर्णय ले पा रहे हैं। सेकंड, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि। जब आप अपने आप को छोटा नहीं समझते, आप जानते हैं मैं अपनी सोच बदल सकता हूं, लेकिन अपना भविष्य भी। ये भावना हर क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, परिवार में आत्मविश्वास देती है। नेक्स्ट, तनाव और डर की कमी। सोच जब समाधान की केंद्रित हो जाती तो अनिश्चितता डर के घट जाती। आप जानते हैं कि हर स्थिति में कुछ नया किया जा सकता है। इससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट, संबंधों में सुधार। जब आप दूसरों को नजरिए से सोचने लगते हैं तो टकराव कम और संवाद बढ़ता है। आप दूसरों को गलत नहीं
बल्कि अलग मानते लगते। यही सोच रिश्तों को मजबूत बनाती। नेक्स्ट, अवसर आकर्षित होने। सकारात्मक सोच मैग्नेट की तरह काम करती है। आपका दृष्टिकोण खुल जाता है तो वो अवसर देखने लगता है। लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं। परिणाम कैरियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में निरंतर वृद्धि। सोच को स्थिर रूप में बनाए रखने के लिए चौथा चरण बहुत जरूरी है। पहला, कंसिस्टेंसी लूप। हर नई सोच को कम से कम 21 दिन तक दोहराएं। इस लिखें, बोलें और अमल करें। 21 दिन में ही आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएंगी। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी एक मित्र या प्रियजन को चुने जो आपकी सोच की यात्रा को जानता हो। हर हफ्ते उसके साथ 5 मिनट चर्चा करें। क्या नई सीखें? क्या पुरानी सोच लौट आई? समझदारी सोच को स्थिर रखती है। नेक्स्ट, टीच टू रिटेन। जो भी सीखें उसे दूसरों को सिखाएं। बच्चों को, मित्रों को, टीम को। सिखाने से सोच की गहराई और उसके भीतर बैठ जाती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इंस्पिरेशन। हर दिन कुछ ऐसा करें जो सोच और ऊर्जावान बनाए। एक प्रत्येक उदाहरण पढ़ें। 5 मिनट ध्यान करें। किसी की मदद करें। प्राकृतिक से समय समस्या बताएं। प्रकृति को समस्या बताएं। यह सब सोच को ताजा और जीवित करती है। चरण 5वां, संपूर्ण यात्रा। भाग्य, विषय, उद्देश्य। पार्ट 1 में सोच की समस्या पहचानी कि कौन सी सोच रोक रही। पार्ट 2 में समाधान, नई सोच विकसित करना। पार्ट 3 में नापना, लाभ सोच के बदलाव को समझना और स्थायी बनाना। जब ये तीनों जुड़ जाएं तो ये केवल एक मोटिवेशनल नहीं रहा, यह बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक सोच बदलती नहीं, जब तक किस्मत वहीं रहती है। अगर आप भी अपनी सोच को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया खुद बदल जाएगी। क्योंकि सोच, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण निर्णय, निर्णय परिणाम। जैसे सोचो वैसे बनो। कोई कविता नहीं, यह एक विज्ञान है। सोच बदलो, भाषा बदलेगी। भाषा बदलेगी, व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा, जीवन बदलेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ना भी बजाइए। और मेरा धन्यवाद स्वीकार।